अक्साई चिन और पीओके पर एक्शन में भारत। पीओके की वापसी के लिए पूरी तरह से रेडी हुई सेना। पीओके पर आया अब तक का सबसे बड़ा बयान। स्वदेशी और इजरायली हथियारों के साथ तैयार हुई सेना। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको वीडियो में बताया था कि भारत एक ओर जहां पीओके पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है, तो वहीं भारत चीन द्वारा धोखे से 1962 के युद्ध में छीनी गई अक्साई चिन को वापस लेने के लिए बड़ी तैयारी शुरू करने वाला है। तब आपको लगा होगा शायद भारत के आला अधिकारी ऐसी ही बयानबाजी कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों, अब जो सेना की तरफ से बयान सामने आया है, यकीन मानिए उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि पीओके पर दिया गया अब तक का ये सबसे अहम बयान है। वहीं जब से अक्साई चिन में जिंक का भंडार और अरुणाचल प्रदेश में सोने की विशाल खान का पता चला है, चीन उसे हथियाने के लिए 4 गुनी ताकत के साथ सेना की तादाद बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। और उसे देखते हुए भारत भी खुद बनाए हथियार सीमा पर तैनात करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। और दोस्तों, वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर पीओके के अक्साई चिन के लिए भारत क्या प्लान कर रहा है। वहीं आपको यह बताएंगे कि दोनों पर मिशन करने के लिए भारत के स्वदेशी हथियारों के साथ साथ इजराइल के कौन कौन से हथियारों का जबरदस्त इस्तेमाल होने वाला है। ये सब आपको बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक। पीओके को लेकर भारत की जबरदस्ती, क्या 2023 लगते ही वापस आ जाएगा पीओके? दोस्तों, पीओके को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तो खूब होती रहती है, नेता बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन भारतीय सेना के इतने बड़े अफसर की तरफ से पहली बार इस तरह का बयान सामने आया है, जिसके बाद पाकिस्तान में सियासी भूचाल आ गया है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान आया है, जिन्होंने कहा है कि पीओके को वापस लेने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। जब भी सरकार आदेश देगी, हम उस पर अमल कर देंगे। As far as Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. इससे भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के साथ मोदी सरकार ने जबरदस्त प्लान तैयार कर लिया है, जिसके बाद से ही सेना मोदी सरकार के आदेश का इंतजार कर रही है। भारत की इस तरह की तैयारी के बाद पाकिस्तान में सैलाब आ गया है। वहीं सरकार और सेना दोनों हिली हुई हैं। इधर दोस्तों, इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी पीओके को वापस हासिल करने के लिए बयान दे चुके हैं। और सत्ता में आने से पहले खुद मोदी ने भी बयान दिया था, उनके सत्ता में रहते ही पीओके को वापस लिया जाएगा। और अब लगता है कि वो समय आ गया है और इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बयान में कहा, पीओके के विषय पर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है। ये संसद के प्रस्ताव का हिस्सा है। सरकार का हर आदेश मानने के लिए सेना तैयार है। सरकार की तरफ से जब भी आदेश होगा, सेना पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी। दोस्तों, इसको लेकर अब सेना की तरफ से बयान सामने आया है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही भारतीय सेना में भी बड़ा बदलाव आया है। अब हम सिर्फ डिफेंसिव मोड में ही नहीं रहते, बल्कि अटैकिंग मोड में रहते हैं। पीओके और बलूचिस्तान का मामला मोदी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है। देश की संसद में गृह मंत्री इस पर आधिकारिक बयान दे चुके हैं कि एक दिन पीओके को भारत वापस हासिल कर लेगा। अब सेना की उत्तरी कमान के कमांडर का बयान आया है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आने वाले कुछ सालों में हम बड़े एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। रिटायर्ड कर्नल ने आगे कहा, संभव है कि अगले कुछ समय या साल में पीओके पर भारत की कार्रवाई भी शुरू हो जाए, भले ही ये लिमिटेड वॉर हो। उत्तरी कमान के कमांडर के बयान का भी यही मतलब है कि भारत किसी भी समय इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नल जाहिद सिद्दीकी ने पीओके को लेकर कहा है कि किसी भी देश को युद्ध लड़ने के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था का बैकअप होना जरूरी है। भले ही हमारे पास अभी काफी संसाधन हैं और हम पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। युद्ध शुरू होने के 4 से 5 दिनों में ही इसका असर पूरे देश पर पड़ने लगेगा। ऐसे में युद्ध से पहले देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए। अमित शाह ने दिया था पीओके पर संकेत। दोस्तों, इससे पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विधेयक पेश करते हुए संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके का भी जिक्र किया था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था, इस देश का विभाजन कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर करवाया था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जब भी मैं जम्मू कश्मीर कहता हूं, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन भी इसके अंदर आता है। लोकसभा में चर्चा करते हुए शाह ने कहा था कि हमारे एजेंडे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी शामिल है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीओके को लेकर नया बयान दिया है।
उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान ही ले लिया जाना चाहिए था। अफसोस यह है कि उस समय पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत ने बंदी बना लिए थे। इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान से पीओके को वापस नहीं लिया। वहीं कांगड़ा में चुनावी रैली के दौरान लोगों ने पीओके चाहिए के नारे लगाए। इस पर राजनाथ सिंह ने मंच से कहा कि धैर्य रखें, जल्द मिलेगा। अब उनके बयान का आकलन उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान के साथ लगाकर देखा जा रहा है। पीओके में एक्शन के बयान पर पाकिस्तान में भूचाल। भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा पीओके पर बयान देने के बाद पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया है कि भारतीय सेना के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से आने वाला ऐसा अवांछित बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा था कि सेना यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तैयार है कि युद्ध विराम पर जो समझौता है उसे कभी तोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों देशों के हित में है। लेकिन अगर इसे तोड़ा गया तो फिर इसका वो जवाब मिलेगा जो पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसको लेकर दोस्तों अब पाकिस्तान बवाल मच गया है। इस पर पाकिस्तान में एक तरह पीओके को खोने का डर से भूचाल आ गया है। आईएसपीआर के महानिदेशक ने सुबह सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि पीओके के संबंध में भारतीय सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी का बयान अनुचित है और ये सशस्त्र बलों की भ्रमपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। पाकिस्तान की सेना का कहना है कि निहत्थे कश्मीरी अपने आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून भी हैं और इनका जिक्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में भी किया गया है। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक भारत के इतने सीनियर ऑफिसर की तरफ से आने वाला बयान काफी अपमानजनक है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान खुद इस बात को जानता है कि पीओके को लेकर भारतीय सेना के अंदर कुछ तो चल रहा है, क्योंकि भारत एलओसी पर लगातार स्वदेशी और भारतीय हथियारों की तैनाती कर रहा है। वहां पर इजराइल के ड्रोन्स को तैनात किया जा रहा है। साथ ही राफेल फाइटर जेट और S-400 जैसे घातक योद्धाओं का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। हालांकि देखना यह होगा कि भारत किस तरह से इस मिशन को अंजाम देता है। हालांकि आपका इस संबंध में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।